जय हिंद दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 80 क्वेश्चन बन चुका है, 80 नंबर तक। अभी 81 नंबर बनाने की बारी है। और जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि प्रतिदिन आप 1 से लेकर के 80 तक सभी वीडियो को इतना बनते जा रहा है, शुरू से आप देखते चलिए, कोई परेशानी ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। और उसके साथ साथ बेहतर होगा कि आप अगर प्रतिशत वाले भी देखते होंगे तो ठीक है। और जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो पुराने हो चुके हैं जिसको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है। तो इस देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे जो टाइप बता चुके हैं। अभी 81 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना होता है। लाभ दुगुना हो जाता है, ठीक है, लाभ दुगुना हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो भाई क्या करना है, नहीं बिल्कुल समझ में आता है ऐसे एक्सेप्ट, ऐसे आपको नहीं बताया हूँ, इसका क्लियर नहीं कराया हूँ कंसेप्ट। तो देखो क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ पे क्रय, देख लो कैसे बनाना है, गौर करो। क्रय x मान लेंगे। अब बात बताओ भाई मेरे, इतना में बेच रहा है और विक्रय कितना, ये भी लिख लो पहले। विक्रय जो है उसको लिख लो, विक्रय 69 रुपया है। तो आप बताओ कि लाभ होगा ना, लाभ कर रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया कि ना हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है 78 रुपये में बेचने पर। तो क्रय तो भाई मेरे वही है, क्रय तो एक से है, ठीक है। विक्रय क्या कहता है भाई मेरे, तो विक्रय कहता है कि कितना में बेचने पर, तो 78 रुपये में बेचने पर। अब लाभ कितना हो जाता है, तो लाभ पड़ रहा है कितना, तो लाभ हो जा रहा है दुगुना हो जा रहा है पहले से। तो पहले लाभ कितना है, 69 माइनस 1 है, इसका दुगुना हो जा रहा है यहाँ पे। अब लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये ना होगा भाई मेरे। तो यहाँ 78 और माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। डबल कर लो, चलो हटाओ डबल कर लेते हैं, साथ ही साथ अच्छा रहेगा। चलो तो 9 दूना 18, 8 6 दूना 12 13, ठीक है, माइनस 2x। गौर करना, अब x को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, इसको इधर लाएंगे तो इधर आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 में से एगो x जाएगा, एगो x बच जाएगा, ई जाकर उधर घट जाएगा। तो 8, यहाँ 8 में से 8 जाएगा भाई मेरे 0, 13 में से 7 जाएगा 6, यानी 60 रुपया करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये से आप इस चीज को बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है भाई मेरे, तो इसको डबल कर लो। तो इसको डबल करेगा तो कितना आएगा, 138 आ जाएगा, ठीक है, 138 आ जाएगा। और फिर कितना घटाना है आपको, 78 घटा लीजिए, कहाँ पे है 78 घटा लो भाई मेरे। तो इसको घटा लो 0 60, ठीक है। और दोनों के अंतर कहाँ है भाई, दुगुना हो जाता है। तो 2 में, यहाँ 2 में से 1 हमेशा घटेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यही प्रतिक्रिया तो बनेगा, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 4 गुना होगा तो आपको 3 से डिवाइड करना है, एक कम करके ऐसे बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं, और वीडियो शेयर कीजिए थोड़ा आप लोग, ठीक है। इतना बढ़िया आप लोग दिया जा रहा है भाई मेरे, हम चाहते कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, कुछ नया किया जाए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। ये बड़ी दुख की बात है भाई मेरे, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा उतना। कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ मैं सोचता हूँ कुछ अपना समाज अच्छा हो, जितने बेहतर होगा उतना ही अच्छा होगा। चलिए, वैसे भी टीचर, हर एक टीचर का भी सोच यही होता है, ठीक है। देख भाई मेरे, अब ये प्रश्न है, इसको देखेंगे कैसे बनाना है। कहता है एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है, ठीक है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 और देने होते, तदनुसार एक गाय का विक्रय मूल्य कितना है। देख भाई मेरे, ये आप पढ़े हुए हैं, जो लोग 10वीं में पढ़े होंगे ना इक्वेशन, तो आराम से बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कैसे बनाएंगे भाई मेरे। देख लो, इसको क्या करेंगे, एक तरफ ये पशु में क्या है, गाय है, तो गाय यहाँ लिख देता हूँ, गाय के बाद बकरी, और यहाँ रुपया, राउंड में रुपया। अब देखिए गाय कितना है भाई मेरे, पहला कंडीशन में 3 गाय है, दूसरे बकरियां कितना है, बकरियां 8 है, और रुपया कितना लग रहा है, तो रुपया लग रहा है 47,200। इतना तो लिखना जरूरी है भाई मेरे।
अब दूसरे कंडीशन में गाय की संख्या कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। बकरी की संख्या कितना, 3 यानी विपरीत हो जा रही है। अब रुपया कितना लग रहा है भाई मेरे, तो ज्यादा लग रहा है इतना, तो यानी दोनों का जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो उतरेगा आपका, ठीक है। आइए अब यहाँ ये भी जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 और 3 10 के 0, और 5 4 9 1 10, इतना रुपया हो जाएगा। अब हमें एक गाय का कीमत चाहिए, क्या, एक गाय का क्रयमूल्य चाहिए भाई मेरे। तो बकरी को हम क्या करेंगे, साइलेंट करना होगा। अगर बकरी को चाहिए तो गाय को साइलेंट करना पड़ेगा, यानी गाय को बराबर करना होगा, बकरी का चाहिए तो, लेकिन यहाँ गाय का चाहिए इसलिए बकरी को बराबर करेंगे। तो ये बकरी है, इसमें कितना से गुना कर लें, इसमें 3 से, ये वाला ऊपर वाला, नीचे यहाँ 8 से गुना कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये 18 का 24, 18 के 24 कट जाएंगे हमारे। अब आसान तरीका से कैसे बनाना भाई मेरे, इसको पहले गुना कर लेंगे और तब घटाएंगे। ये गुना कर लो, 00 का 00 देखते चलो। अब चलो इधर बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे इधर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ चलिए, यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, हाँ। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ भाई मेरे देखो 00 का 00, गौर करना, ये 00, और ये गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 0 हट जाएगा 1, और यहाँ पे फिर 0 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है भाई, तो इसमें 3 से गुना करके घटाना है, 3 से गुना कर लेंगे तो 00 का 00 भाई मेरे, और 3 गुना 6 हो जाएगा, और फिर 17 का, ये 17 का 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में बचा 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना होगा भाई, हाँ 12 2 14 हो जाएगा। अब इसको घटा लो पहले, 00 का 00, ये भी 0, ये भी 0। अब बताओ 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा भाई मेरे। यहाँ कितना होगा, 7, 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना से भाग लगाना है, तो भाग इससे लगाना है। देखिए भाई मेरे, कैसे भाग लगाना है, तो भाग लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कितना में से कितना है। यहाँ ऐसे गुना करेंगे तो बात वही है, 3 के 9, 8 8 64। अब 64 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 55। कितना, 55। 55 से इसमें क्या करेंगे भाई मेरे, इसको डिवाइड कर लेंगे 55 से। जब 55 से डिवाइड करते हैं, देख लो शॉर्टकट तरीका, और उससे भी शॉर्ट बताएंगे। अगर आप लोग जितना बेहतर बनिएगा उतना, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं बताऊंगा आने वाला समय में, ठीक है, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहिए बारी बारी से, ठीक है ना। एक एक करके मैं दूंगा आपको अच्छा तरीका। देखिए 11 5 55, 11 6 66 भाई मेरे, 4 जीरो तो उतरेगा ही, ठीक है ना ये। और फिर ये 5 से कटेगा, 12 5 60, यानी कितने जीरो, 3 जीरो, 12,000 रुपया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, उससे कोई लेन देन नहीं है। यहाँ आंसर से मतलब है, टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया था आप लोगों को कि हर एक इंसान से गलतियाँ होती है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। इंसान तो गलती का ही पुतला है भाई मेरे, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि हम लोग अच्छे काम करें तो अच्छा रहेगा। अपने से गलती जानबूझकर नहीं करना चाहिए। चलिए ये प्रश्न देखेंगे भाई मेरे। ये कहता है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये चीजें तो आप लोगों को बना लेना चाहिए। इतना में बेच रहा है जिससे इतना की हानि होता है, लाभ कितना चाहिए, 5% लाभ चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत से बनाए गए हैं, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स। और आप इसको कमेंट जरूर करें, इसको बनाकर भाई मेरे आप जरूर कमेंट करें। चलो भागो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से मैं बताया हूं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब इस पर ध्यान देंगे भाई मेरे। ये प्रश्न क्या कहता है, इसको बनाएंगे। कहता है एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है भाई, इसका विक्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। ये चीजें तो मैं ऐसे प्रश्न बताया हूँ, ठीक है। ये जो लड़के या जो छात्र छात्रा अगर रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी बन जाना चाहिए। अधिक वाला था ना या ज्यादा वाला, तो कितना, ये 90 गुने कितना भाई मेरे, 100 मैंने बताया था। और एक लाभ है एक हानि है, तो क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, तो जोड़ देना है। तो कितना, 15, 15 6 90 यानी 600। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए, देखने से क्या होगा, क्या बताया भाई मेरे। ये देख लो, इसको बनाओ और कोशिश करो कि आपसे बन जाए। एक व्यापारी एक मेज 1500 के अंकित
मूल पर क्रमशः 20% तथा 10% छूट देकर खरीद लेता है। तत्पश्चात उसके रुपये 20 परिवहन पर खर्च होता है, 20 रुपये परिवहन पर खर्च होता है। तदनुसार यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बताया जाए, जो लड़के रेगुलर देख रहे होंगे ना, मुझे ना लगता है कि उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। वो तो क्या बताया जाए, उनको तो बहुत आसानी तरीके से उनसे बन जाना चाहिए भाई मेरे। चलिए देखिए, मैं बता भी देता हूँ। 1500 रुपया है, 20% छूट पर खरीदा है, यानी कितना पर छूट खरीदा है भाई मेरे, तो 80% पर खरीदा है। ठीक है, गौर करना। फिर कितना क्रमागत छूट है, गौर है 10% छूट, तो 90/100। अब आप देख लो कि कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भाई मेरे, ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो। अब देखो ये गुना कर लो, जैसे 15 8 120, 120 में कितना से 9 से, तो अब इसको क्या करना है, या ऐसा ही छोड़ दो। फिर कहता है ना गुना कर लेंगे 8, बढ़िया रहेगा। 12 से 108, यानी कि 1080 रुपया। 1080 रुपया में परिवहन लाने में, यानी कोई चीज़ खरीद लिए हैं छूट लेकर के, हम कहीं से खरीद कर ला रहे, छापरा से ला रहे, मरावड़ा से, कहीं से भी ला रहे, या जहाँ से मिला है, तरैया से तरैया में लाना हो सकता है। ठेला वाला कह रहा है कि नहीं मुझे 20 रुपये दीजिए, तो 20 रुपये तो इसी पर ना लोड करेंगे भाई मेरे, तब ना व्यवसाय करेंगे। अब कितना 1100 रुपया हो गया। अब ये 1100 रुपया का कहता है कि 20% लाभ पर बेचना है। हमको क्या चाहिए, 20% लाभ पर, प्रत्येक 100 रुपया पर लगाई हुई पूंजी पर 100 रुपया पर मुझे 20 रुपये चाहिए, तो कितना होगा भाई मेरे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अनपढ़ आदमी भी इसको बना सकता है और पढ़े लिखे भी निकाल सकते हैं। ऐसे तरीका से पढ़े लिखे निकालेंगे और अनपढ़ आदमी कैसे निकालेंगे भाई, तो एगो 100 टकिया पर कितना 20 रुपया, तो 11 गो 100 टकिया पर कितना भाई, तो 220 रुपये, यानी जोड़ देना वही चीज आएगा। चलिए जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा टोटल उतना में। अब इसको गुना कर लेंगे तो जीरो का जीरो निकल जाएगा, ये 2 और 3 और यानी 1320 रुपया। कितना होगा भाई मेरे, 1320 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1320 रुपया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे ये सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, कोई बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बी है तो बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमें आंसर से मतलब है भाई मेरे। चलिए, सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए मेरे, ये सॉल्यूशन अच्छा हो जाना चाहिए, मैं यही जानता हूँ बस, और कुछ नहीं। चलिए भाई मेरी, अभी इसको देखेंगे आप, इसको बनाने की प्रयास करेंगे आप। कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी भाई मेरे। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा भाई मेरे, ये नहीं बना तो कुछ नहीं बना। बना करके आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, इसको बना करके कमेंट करना आप लोगों को। इतना इजी नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, तब तो बेकार में आप माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गार्जियन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे वीडियोस देख करके। कहता है एक विक्रेता एक पुराना कूलर खरीदता है जिसकी सूची, अरे भाई ये क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है। अब जितने भी जो भी नंबर में हो, लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है, जहाँ फिर दोबारा दिया गया है इस चीज़ को। देखिएगा ये पूरे वीडियो को प्रतिशत नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में देखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। आप ढूंढिए कहाँ बन चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिए हैं, फिर दोबारा ये 87 नंबर में आ गया है ये, ठीक है। अब ये देखेंगे भाई मेरे, इसको बनाएंगे। कहता है कि एक होम थिएटर सेट 4950 रुपये का है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 का मांग छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देख भाई ये तो आसान तरीका से आपसे बन जाएगा। ऐसे तो इसको पूछने के लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। आपको 20% छूट देता है तो 80/100, अब बना लेना आप लोग, ठीक है। 15% छूट तो कितना में, ओहो 1 मिनट, हाँ इतना रुपये लागत मूल्य है ना, सेट है इतना, हाँ इस पर छूट, हाँ ठीक है। और फिर कितना 15 तक कितना होगा 85/100। अब इसको बनाकर भी कमेंट कीजिए। अब ये नहीं बना तो क्या, अब ये सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉस क्या कहें, मतलब ये चीज़ नहीं होगा, मतलब कैलकुलेशन नहीं होता है तो पढ़ना ही बेकार है। अब देखिए इसको बनाइए। निशा ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई मेरी, इस पर ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, सीखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत मिलने वाले इसके बाद, अब यही सब शायद मेरे ख्याल से मिलने वाले हैं। अब जितने भी मिलेगा
अब अधिकतम ऐसे मिलेंगे। कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक जानेंगे इसको। निशन 1 रुपये में ना 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे, ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे। देख भाई मेरे, सबसे पहले कितना 1 रुपये में 2 को खरीदता, गौर करो, और फिर खरीदता 1 रुपये में 3 को, ठीक है, 3 को, और उतने ही तेनी मान लो एगो 2 को खरीदा हुआ तो अभी उसको अलग रखेंगे, ठीक है, 2 बार खरीदा हुआ है। पर इसको तो हल कर लो भाई मेरे, कितना होगा एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 5 हो जाएगा। कितना प्रतिशत लाभ चाहिए भाई में, तो 20%, तो 120/100 हो जाएगा। ये 0 से गया ना, अब 5 से कटाएंगे, 5 गुना 10। अब देख लो भाई ये कट जाएगा तो 12 से 12 कट गया, यानी 1/1 हो गया, कितना हो गया, लेकिन 1 कितना है भाई मेरे, 2 है, 2। अब दर्जन में चाहिए कितना, दर्जन में 1 दर्जन है तो दर्जन का मतलब 1/12 होगा, ठीक है। 12 पीस कट जाएगा तो 6, यानी कितना 6 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, 6 रुपये आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिलती है। घड़ी का लागत मूल्य कितना है, कल वाले वीडियो में मैं ऐसे बताया हूँ, ठीक है। 144 जो था ना, क्लियर वही था, 144 से कुछ था ऐसे ही, वही तोड़ करके बता देना। कल मैं बताया हूँ, कल जो वीडियो देखे होंगे देख करके इसको बना सकते हैं आप, कल जो वीडियो देखे होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि इतना में बेची, कहता है कि इसका लाभ जो रहा है तो उसके लागत मूल्य के बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 75 को मैंने बोला था ना, तो तोड़ देना है। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, जोड़ने ना, 15 75 घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 15 × 5 = 75, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ इसमें 10 से गुना कर लेना है, तो यही 50 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कल बोला भी था इस चीज को कि ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है, आने वाले में। ये मिल ही गया। फिर अभी इसके पहले जो बताए थे वैसे 1 रुपये में 2 को, 2 रुपये में 3 को, 5 रुपये में 7 को बराबर बराबर में खरीदा जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत से भी है आपको देने वाले दोस्तों, इसलिए आप जुड़े रहिए और बारी बारी से सभी वीडियो को मेरे देखते रहिए, सभी क्वेश्चन को देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, हो सके तो मैं फिर से आपको उसको लॉन्ग बता दूं, या जो लॉन्ग चाहिए उसको लॉन्ग बोलिए, शॉर्ट चाहिए शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है।